कि भाई आपका जो है वोट अगर इसमें दीजिएगा तो उधर यादव का शासन हो जाएगा। दिन को मर्डर कर दिया वहाँ के जो प्रत्याशी है एनडीए का प्रत्याशी, तो ये इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा। ये नैरेटिव जो सेट करता था कि जंगल राज आ जाएगा, लालू का राज आएगा जंगल राज, जबकि लालू यादव बिहार में वाजिब में सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। गाड़ी से कुचल कर मार दिया, ये जंगल राज है कि मंगल राज है। फिर जब आपके माथा पर जनता जाता है कुछ काम से हथौड़ा ही पड़ गया, तो फिर आपको वोट मांगने का अधिकार कहाँ से है। आप देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार आसमान में फैला हुआ है। आप ब्लॉक जाओ, कोई भी काम करवाने के लिए जाओ तो बिना करप्शन बिना घूस के आपका कोई काम नहीं होगा। जो शिक्षा व्यवस्था जो बिहार का एक होना चाहिए वो नहीं है। किसानों से जुड़ा मुद्दा है, समाज से जुड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और विट्टी जिह्वा का चुनावी यात्रा इस वक्त मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा में है। हमारी मौजूदगी इस वक्त चौसा में है। चौसा जो आलमनगर विधानसभा के अंतर्गत एक प्रखंड लगता है। यहाँ से विधायक जो वर्तमान विधायक हैं वो पिछले 6 बार से विधायक हैं। इस बार ये एनडीए ब्लॉक की तरफ से खाता जो सीट है ये फिर इस बार जेडीयू के खाते में गया है और इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये सीट विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी खाते में गया है। तो यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस विधानसभा का क्या है, समीकरण क्या है, किन मुद्दों पर वोट होगा और इस बार किसके पक्ष में माहौल है। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका। मेरा नाम रत्न संजय हुआ। और माहौल क्या है इस बार। माहौल एक तरफा है, महागठबंधन का माहौल एक तरफा है, परिवर्तन का लहर है। इसलिए परिवर्तन का लहर है कि इससे पहले जो भी चुनाव हुआ उसमें वीआईपी का सीट नहीं होता था, आरजेडी का अपना कैंडिडेट देता था। तो आरजेडी जब अपना कैंडिडेट देता था तो यही विधायक जी जाके हमारे निषाद समाज को कह देता था कि भाई आपका जो है वोट अगर इसमें दीजिएगा तो उधर यादव का शासन हो जाएगा। फिर उधर जाके जब कह देता था अपने यादव में भी, तो वो लोग भी नीतीश बाबू का कुछ चारना जो है, जैसे आपका 100% है तो 25% उसका भी वोट ले लेता था। तो खरीद फरोख्त करने में भी माहिर था। और जातीय समीकरण को सत्ता से डरा के, जंगल राज कह के डरा के, यादवों के सत्ता नहीं आ जाए। नीतीश बाबू सब दिन यहाँ जो शासन किया उनके विधायक, इसका मेन रीज़न है कि जाति समीकरण को जो है तेजस्वी यादव से डरा देता था कि दोबारा जंगल राज नहीं आ जाए। तो इसलिए आप देखते होंगे कि आईपी गुप्ता सर ने भी कहा कि ये जो बिहार में जंगल राज का नैरेटिव सेट करना चाह रहा है कि दोबारा जंगल नहीं राज आ जाए, तो इसका तो ज्वलंत उदाहरण आप देख लिए मोकामा में कि जंगल राज कैसा था। जिसका दिन को मर्डर कर दिया वहाँ के जो प्रत्याशी है एनडीए का प्रत्याशी, तो ये इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा जिसका कि कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी झुठला रहा है। तो इस बार सीधा सीधी आलमनगर का जो राजनीतिक समीकरण है, इस बार हम लोग जो तांती ततमा पान समाज हम लोग को वोट नहीं देता था कभी, सब दिन एनडीए को दिया, वो समाज आज हमारे साथ है। यादव समाज हमारे साथ है, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, निषाद समाज तो है ही। क्या लगता है जो मोकामा में जो पिछले दिनों हत्या हुई, उसके बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, उसका जो इफेक्ट है वो पैन बिहार में देखने को मिल रहा है क्या। पहले तो आपको कौन चैनल से करें, आप धन्यवाद दे दीजिए हमें। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर महागठबंधन के कार्यालय के समीप रोड पर इस बात की जानकारी तस्दीक ले रहे हैं। आप विचार कर देखिए कि ये नैरेटिव जो सेट करता था कि जंगल राज आ जाएगा, लालू का राज आएगा जंगल राज, जबकि लालू यादव बिहार में वाजिब में सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। आज देख लिए खुलेआम पीयूष प्रियदर्शी के साथ लालचंद यादव था, जबकि यादव था उसको ज़्यादा मतलब राजद होता है, लेकिन वह पीयूष के साथ था, जनसुराज के साथ था और सरेआम गोली मार कर और क्या कहते हैं गाड़ी से कुचल कर मार दिया। ये जंगल राज है कि मंगल राज है।
ये तो असली जंगल राज है। सरकार भी, भाजपा के कोई भी नेता, जदयू के, एनडीए के कोई भी नेता इस पर बोलने तैयार नहीं है। हमको तो आश्चर्य होता है कि हमारे वर्तमान विधायक हैं, लगातार 30 वर्षों से पद पर बने हैं, और एक उसका हम बयान देखे हैं मोबाइल में ही कि हमरे निकट जब लोग आ जाता है तो लगता है जैसे मेरे माथा पर हथौड़ा पड़ गया। फिर जब आपके माथा पर जनता जाता है कुछ काम से हथौड़ा ही पड़ गया, तो फिर आपको वोट मांगने का अधिकार कहाँ से है? ये बदलाव का समय है और निश्चित रूप से आलमनगर बदलेगा और बिहार भी बदलेगा। ये सच्चाई इस बार खास करके कहावत है, जवानी जिधर चली जाती है जवाना उधर चला जाता है। नौजवानों में ये एक विशेष रूप से उत्साह है, और जब नौजवानों में ये उत्साह जागृत हुआ है, सारे लोग राजद गठबंधन के, महागठबंधन के, चाहे वो इंडिया इंक्लूसिव पार्टी हो या वीआईपी पार्टी का तो उम्मीदवार है, राजद हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट के तीनों ब्लॉक, सीपीआई, सीपीएम माले हो, ये सारे लोग, इनके सारे शुभचिंतक कार्यकर्ता महागठबंधन के प्रत्याशी, वीआईपी के प्रत्याशी इंजीनियर नवीन निषाद के साथ है। हमारी शुभकामना है, सारे लोगों की शुभकामना है कि बिहार बदले, आलमनगर बदले। जय हिंद। मूल मुद्दा क्या है आलमनगर विधानसभा में? आलमनगर विधानसभा में मूल मुद्दा ये है, आप देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार आसमान में फैला हुआ है। यहाँ हम लोग, हमारी जो जनता है, हम गांव में रहते हैं, हमारे गांव की जनता जब थाना आते हैं तो थाना में बिना पैसे से कोई बात नहीं होता। ब्लॉक जब आते हैं, जाति प्रमाण पत्र हुआ है या कागज़ पत्र, ज़मीन के सवाल पर, रसीद कटाने के सवाल पर, मोटेशन के सवाल पर जब आते हैं तो ये जम करके मुद्दा है। ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं हम सामने में, यहाँ ये कोई टिकिया नहीं मिलता है, माथे दर्द का भी टिकिया नहीं मिलता है, कोई डॉक्टर भी नहीं रहता है, और डॉक्टर अगर रहता है तो सुनता नहीं है, कुर्सी पर सोया रहता है, कोई किसी का सुनने वाला ही नहीं है। इसलिए आलमनगर विधानसभा जो आप देख रहे हैं, यहाँ चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव। ये जान लीजिए, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। आप युवा हैं, इस बार युवा किन मुद्दों को देखकर वोट करने जा रहे हैं? देखिए, आजकल जो युवा हैं, जो यूथ है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो युवाओं में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो ये जातिवाद को लेकर के, जो मंदिर मस्जिद को लेकर के जो भी मतलब बातें फैलाई जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे अपने जगह हैं। मैं युवा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, बट मैं बेरोज़गार हूँ। और अभी सर ने बताया आपको कि सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। हॉस्पिटल का आप हाल जाके देखिए कि आप हॉस्पिटल जाओ, कोई भी नॉर्मल पेशेंट भी अगर हो तो उनके लिए सुविधा वहाँ अवेलेबल नहीं है। आप ब्लॉक जाओ, कोई भी काम करवाने के लिए जाओ तो बिना करप्शन, बिना घूस के आपका कोई काम नहीं होगा। आप थाना जाओ, थाना का भी सेम हाल है। तो हमें ये लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने विधानसभा से करप्शन को दूर करना चाहिए, बेरोज़गारी दूर करनी चाहिए। और जो युवा, जो ये हमारी जो अभी सरकार है, जो ये दावा करती है कि बेरोज़गारों को 1000 रुपये मंथ का देंगे, तो हमें लगता है आजकल 1000 रुपये मायने नहीं रखता है। एक दिन की कमाई हमें लगता है कि 1000 रुपये अभी होगी, तो 1000 रुपये का लालच दे करके युवाओं को बहलाना कि हम आपके साथ हैं, तो इससे नहीं होता। और हमें एक उम्मीद है कि एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से अभी हमारे बिहार में है, और 20 साल से सरकार है, बट अभी हमें वैसा नहीं लगता है कि जो बेरोज़गारी बिहार से दूर होनी चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था जो बिहार का एक होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ के जो भी यूथ हैं या जो भी लोग हैं, तो उन्हें जाति को लेकर के जो है मतलब उसमें जातिवाद में फंसाया जाता है। आप यादव हो, आप मंडल हो, मैं मुसलमान हूँ, आप ब्राह्मण हो, तो यहाँ बिहार में जाति का मुद्दा ज़्यादा है। जो मेन मुद्दे होने चाहिए वो नहीं है। तो हम लोगों से हमें ये उम्मीद है, जो हमारी अभी महागठबंधन की जो हमारे प्रत्याशी है नवीन निषाद जी, उनसे हम लोगों को ये उम्मीद है कि अगर वो हमारे विधायक बन के आते हैं, ठीक है, तो जो भी चीज़ें जो अभी हमारे विधानसभा में कमी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, जो भी चीज़ें हो, उनसे दूर करना चाहिए। हमारे विधायक जी जो अभी वर्तमान में आपने कहा 1995 से वो विधायक हैं, ठीक है, और उनका हमें लगता है कि वो कभी अगर क्षेत्र में आते भी हों
तो एक विधायक का जो काम होता है कि आप अपने जो जनता है, आपको जनता से मिलना है। आप जाते हो किसी बड़े नेता के पास जाते हो, बड़े मुखिया के पास जाते हो, सरपंच के पास जाते हो, उनके दरवाजे पर जाते हो, खाते हो, निकल लेते हो, पर जो समाज का जो मुद्दा है, समाज में क्या समस्याएं, आप उन पे कभी बात नहीं करते हो। आप कभी किसी टोला में नहीं जाते हो, आप चौक चौराहे पे जाते हो, वहाँ का स्ट्रक्चर दिखा देते हो कि देख लो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सड़कें बन गई, पर जो गांव है, जो देहात जैसे है, आप वैसे जगहों पे नहीं जाते हो। आप चलो हमारे साथ। मतलब जो समाज का मुद्दा है, जी जी जी, जो विधानसभा में असल मुद्दा है, उन पर चर्चाएं नहीं होती चर्चाएं हैं। नहीं होती है। बस एक वो कुछ समर्थकों के साथ आते हैं, अपना लाव लश्कर लेकर आते हैं और उनके वहाँ आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे और निकल जाएंगे। यही मुद्दा है। आप अभी मेन रोड पे हो, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, आप ये नेशनल हाईवे है, इसके जस्ट पीछे एक और रोड है जो कि ग्रामीण रोड है। पिछले 5 साल से वो इतना जर्जर है और वो चालू रोड है, पर विधायक जी को 2020 में जब वो विधायक बने हैं तो उनके बाद से अभी तक एक बार भी विधायक जी, हमें नहीं लगता है कि उस रोड से वो गुजरे होंगे। मैं युवा हूँ, मैं उसके लिए बहुत बार आवाज़ उठाया, पर उसका अभी तक जो है कोई भी समाधान उसका नहीं हुआ। और भी बहुत चीज़ें, मुद्दे हैं, मैं एक एक चीज़ें अगर आपको बताऊं तो हमें लगता है कि आपका समय आपके पास उतना नहीं होगा कि जो जितना यहाँ मसला है। चलिए हम और लोगों से समझने की प्रयास करते हैं। अच्छा, जाति, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? क्या अभी भी जातिवाद हावी है? अभी भी यादव प्रत्याशी हैं तो वो निषाद प्रत्याशी हैं, तो वो मुसलमान प्रत्याशी हैं, तो जो निषाद है वो निषाद को वोट करेंगे, जो यादव हैं वो यादव को वोट करेंगे, जो मुसलमान है मुसलमान को वोट करेंगे। अभी भी ये परिस्थिति बनी हुई है विधानसभा चुनाव में। देखिए, अभी जो वर्तमान में जो 25 में चुनाव हो रहा है, इससे 25-35 साल पहले जो था, इस आलमनगर 70 विधानसभा में ये कांग्रेस के घर था, जो स्वर्गीय पूर्व मंत्री विद्याकर कवि रह चुके, आरयू मंत्री, शिक्षा मंत्री, पीडब्ल्यू मंत्री रह चुके। उनके जाने के बाद 95 से ये 6 बार ये नरेंद्र नारायण यादव अपने कार्यकाल पाए। ये जितनों भी काम 6 साल से आए, जितनों भी कुछ छोटा मोटा पुल पुलिया वगैरह बनाए, एक ही बार को मुद्दा को अभी तक 6 साल विकास कर रहे हैं। मेरा घर इसी चौसा पश्चिमी बस्ती में है। जो कुछ वक्ताओं ने जो अभी बात को रखा वो हकीकत सही है। अभी चलने की गाड़ी चलने की लायक नहीं है। कभी उससे नरेंद्र नारायण यादव आज तक गुजरे नहीं, कोई टाला टट्टू पर नहीं गए हैं कि क्या कैसे जी रहे हैं, नाली पर बन रहा है, पानी लग रहा है, गांव में कोई तरह विकास के काम नहीं है। ये फिलहाल जो है NH बनाए तो रोड से ही सिर्फ जाना और आना उसका होता है। तो इस बार वो अपने मन बनाए हुए हैं कि हम जो मुद्दा देखे हैं, गिनाए हुए मुद्दा को गिनाए हुए हैं। और बिहार में जो हमारी है, हमारे जो महागठबंधन की जो सरकार है, ऊपर के जो हमारे केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री राहुल गांधी जी जो हैं, इस बिहार में उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जो दावा ठोक रहे हैं कि हम इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कि हम जाति समीकरण पर हम अपना वोट और लेंगे और सरकार हम बनाएंगे। इससे अब जनता इससे उब चुकी है। चूँकि फिलहाल वो पेंशन देते थे 400, इसलिए जब कांग्रेस की जब अब यहाँ माई बहन योजना चला तो उन्होंने अपना तेलंगाना और झारखंड में जो 1500-2000 रुपया के योजना के देने का उन्हें जो वादा किया और दे रहा है, और उन्हीं को देख करके इस बार उन्होंने इस वादा के चुनाव से पहले ठीक इन्होंने 1100 रुपया महीना पेंशन देना शुरू कर दिया। बिजली का जो हमारे वादा था 200, उसी करेक्शन दे करके इन्होंने 125 यूनिट देने की, मतलब कहने का मतलब आपका कि आपकी जो योजनाएं थे उसको कॉपी किया जा रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपको हम बताएंगे। जी बताइए। सबसे आलमनगर विधानसभा में लगातार हमको लगता है गुरुजी और चेला जी मिलकर गुरुजी और चेला जी नाम बताइए। हाँ, गुरुजी हुआ इनके हमारे माननीय विधायक के गुरुजी थे वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक, और उनके ही चेला हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं। दोनों मिलाकर लगभग 45-50 वर्ष से इन्होंने हुकूमत किया। लेकिन आलमनगर 70 आलमनगर विधानसभा के जो मुख्य समस्या बाढ़ और सुखाड़ से निदान का, और आज तक आलमनगर के लगभग 14 पंचायत बाढ़ से प्रभावित इलाका रहता है, लेकिन आज तक इस पर कभी ठोस पहल नहीं किया गया। इनके लिए अब क्या कहा जाए कि कब ये करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि बाढ़
से प्रभावित हमारा जो 14-15 पंचायत है, आलमनगर से लेकर खांपुर, मुरौत, रतबाड़ा, गंगापुर, फुलौत, मोरसंडा, चिरौरी, लोवा लगाम, इनके लिए ठोस व्यवस्था हम सब महागठबंधन का अगर अपना प्रत्याशी जीतेगा तो निश्चित रूप से बाढ़ के निदान के लिए हम सब सघन प्रयास करने के लिए विधायक को कहेंगे। और इन्हीं मुद्दों पर हम खासकर किसानों से जुड़ा मुद्दा है, समाज से जुड़ा मुद्दा है। अब समय आता है बोल कर चला जाता है कि हाँ कर देंगे। आज तक लगभग 50 बरस से समस्या अटकी है। हम आपसे भी, मीडिया बंधु आपसे भी आग्रह करेंगे इस बात को प्रमुखता से उठाइए कि आलमनगर दक्षिणी भाग के लगभग 14-15 पंचायत बाढ़ से प्रभावित इलाका रहता है। हर साल करोड़ों करोड़ की क्षति होती है जिस पर कभी सरकार का ध्यान नहीं गया और हमारे माननीय विधायक जी का न इनके गुरु जी का ध्यान गया। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये देखा आपने, ये आलमनगर विधानसभा की जनता है जिन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि पिछले 30 सालों से जो यहाँ के जदयू विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव, किस तरीके से वो समीकरण को साध कर विधायक तो बन जा रहे हैं लेकिन विकास जो है वो कोसों दूर है। एक युवा थे जिन्होंने बताया किस तरीके से कि जो सड़कें हैं वो चलने की हालात में नहीं है। हम NH से भी आ रहे थे, हमने इसकी भी स्थिति देखी कि ये NH की स्थिति भी कोई वैसी नहीं है जैसे NH की स्थिति होनी चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि जो इस बार का मुद्दा है, जो जनता बता रही है कि विकास जो है वो इस बार इस चुनाव में मुद्दा रहने वाला है। फिलहाल लोगों की आपने बातें सुनी हैं, आपको बात कैसी लगी? हाँ, वो हम जाते हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे रवि रावत।